विश्वास मैक्स से। आज मैं सेकेंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ, द इवैल्यूएशन ऑफ रिमोट एंड हाइब्रिड वर्किंग। और मैं आशा करती हूँ इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग डेफिनेटली देख चुके होंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट आज अपलोड हो रहा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, द इवैल्यूएशन ऑफ रिमोट एंड हाइब्रिड वर्किंग। लेट्स गो। The benefits of hybrid working. Hybrid working gives you the freedom to work from anywhere while still staying connected with your team at the office. हाइब्रिड वर्किंग जो होता है वो क्या होता है, आपको अनुमति देता है कि आप किसी भी प्लेस में वर्क बैठ के आप काम कर सकते हो और उसके साथ ही साथ आप टीम के साथ कनेक्टेड भी रह सकते हो। यानी इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी। यानी हाइब्रिड वर्क गिव्स एम्प्लॉय द फ्रीडम टू चूज वेयर दे वर्क। यानी हाइब्रिड वर्किंग में आप डिसाइड कर सकते हो आप कहाँ से काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आउटकम पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ना कि इस पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप कौन से प्लेस में हो और कौन से प्लेस में बैठ के आप काम कर रहे हो। सो इट गिव्स फोकस ऑन द आउटकम एंड द प्रोडक्टिविटी। सो फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी। यानी फर्स्ट जो बेनिफिट है वो हाइब्रिड वर्किंग का है, वो है एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड बेनिफिट है इंक्रीज कोलाबोरेशन ड्यूरिंग इन ऑफिस डेज। यानी हम लोग जब इन पर्सन बैठ के काम करते हैं तो इससे क्या होते हैं, कई सारी स्किल्स हम लोग के अंदर इंक्रीज होती है। जैसे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम लोग की बढ़ती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग की जो स्किल्स बढ़ते हैं हम लोग टीम के साथ और भी बेहतर तरीके से कोलाबोरेट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो ये आपका सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, enhanced retention and recruitment. यानी ऑफरिंग हाइब्रिड ऑप्शन मेक्स कंपनी मोर अट्रैक्टिव टू जॉब सीकर। क्योंकि आज जैसे कि मैंने बोला है कि रिमोट एंड हाइब्रिड वर्किंग कल्चर जो है वो मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंड कर गया है। तो अभी जॉब सीकर और कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि कहाँ पे रिमोट एंड हाइब्रिड वर्किंग का ऑप्शन कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इससे क्या होता है, कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वैसी कंपनी की तरफ जो ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। Employees are more likely to stay with an organization that values flexibility, which improve both hiring and retention. इससे क्या होता है, हायरिंग भी अच्छी होती है, ग्लोबली हम लोग टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, उनको रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, एम्प्लॉयज एंड कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद होती है। तो वहाँ पे तो एम्प्लॉय भी लॉन्ग टर्म पे एम्प्लॉय के साथ काम करना चाहेगा और एम्प्लॉय भी लॉन्ग टर्म पे उस कंपनी के साथ रहना चाहेगा। फोर्थ पॉइंट, optimized office space. With fewer people in the office every day, companies can save cost by using smaller space more efficiently. यानी हम लोग स्मॉलर स्पेस के साथ कुछ एम्प्लॉय के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग मिनिमम रिसोर्सेस के साथ ऑफिस के वर्क को, ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। और जितना मिनिमम रिसोर्स हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट भी यहाँ पे सेव होता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि इससे क्या होता है, स्मॉलर स्पेस पे हम लोग बहुत ज्यादा वाइड रेंज पे हम लोग काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। चैलेंजेस इन हाइब्रिड वर्क मॉडल्स। ठीक है, अभी चैलेंजेस के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। हाइब्रिड वर्क मॉडल में क्या क्या चैलेंजेस है। इन अ हाइब्रिड वर्कप्लेस, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क कैन बी डिफिकल्ट एज सम एम्प्लॉयज वर्क रिमोटली एंड अदर फ्रॉम द ऑफिस। हाइब्रिड वर्कप्लेस में इश्यू ये भी आता है कि कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इश्यू होने लगता है, टीम वर्क डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ वर्क एम्प्लॉयज जो है रिमोटली काम करते हैं और कुछ ऑफिस से काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, टीम वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दिस कैन लीड टू वीक रिलेशनशिप एंड एम्प्लॉयज फीलिंग आइसोलेटेड ओवर टाइम। इससे क्या होता है, एक टाइम पे एम्प्लॉय थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड फील करने लगता है, कंपनी के कल्चर को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कंपनी के कल्चर को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड कीपिंग रिमोट वर्क्स कनेक्टेड एंड अलाइंड विद गोल्स कैन आल्सो बी चैलेंजिंग। और उसके साथ ही गोल्स को अचीव करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग रेगुलर इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं डेली बेसिस पे। परफॉर्मेंस को अगर हम लोग जब ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो फीडबैक्स देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फीडबैक से क्या होता है कि एंड ऑफ द डे थोड़ा सा इंप्लॉयज के अंदर मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ा कम हो जाता है।
यानी कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन द फर्स्ट challenge in hybrid work models and maintaining organizational culture, and third is performance management. Technologies enabling remote and hybrid work. ठीक है, रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क रिले ऑन स्मार्ट टूल्स, यानी ये तो पूरा ही डिजिटली हम लोग काम कर रहे हैं रिमोट एंड हाइब्रिड वर्किंग में। तो डेफिनेटली अगर हम लोग डिजिटली काम कर रहे हैं तो उसमें भी डिजिटल टूल्स हम लोग यूज करेंगे, स्मार्ट टूल्स यूज करेंगे, जिससे क्या है हम लोग टीम के साथ कनेक्टेड होकर प्रोडक्टिव वे में काम कर सके। कोलाबोरेशन के कुछ प्लेटफॉर्म जो मैं बोलूंगी वो है जूम, जिसका आज सभी नाम जानते हैं। यानी पैंडेमिक कोविड-19 के पहले जूम था हम लोग, बट उसका हम लोग इतने यूज टू नहीं हुए थे, बट अभी सब लोग जूम के बारे में जानते हैं, जूम पे काम करते हैं। जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, इससे क्या होता है पीपल जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी कुछ है, ट्रेलो, इससे क्या होता है कि हम लोग इजीली टास्क को ट्रैक कर पाते हैं। और भी क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग लेट्स टीम एक्सेस एंड एडिट फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर to keep everything safe. Strong cyber security solution are essential to protect data and ensure secure work environment. तो जैसे जैसे हम लोग डिजिटल टूल्स पे काम करते हैं तो कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया जाए, जिससे क्या है डेटा सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। तो इससे क्या होता है साइबर सिक्योरिटी पर भी कंपनियां इन्वेस्ट करने लगी है आज के टाइम पे। यानी कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग टूल्स के साथ साथ कंपनियां अभी जो है वो साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों पर भी अभी कंपनियां इन्वेस्ट करने लगी, फोकस करने लगी है, क्योंकि जितना अच्छा टूल्स होगा, जितने अच्छे फीचर्स होंगे, हाइब्रिड और रिमोट वर्क भी उतना ही अच्छा गो थ्रू करेगा। और इसके तो रिजल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, इसीलिए रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क अभी इतना चलन में आया है। प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इन रिमोट सेटिंग, यानी रिमोट सेटिंग में अभी जो मैटर कर रहा है वो है आउटकम के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि इस पे कि एम्प्लॉय कहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। उसके साथ ही अभी टाइम ट्रैकिंग टूल्स भी आ गए हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा इजीली फ्लुएंटली मेंटेन करने में कंपनीज को हेल्प भी कर रहे हैं। यानी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस रिमोट सेटिंग में बहुत ज्यादा ही फायदेमंद हो गई है, और इससे कंपनी एंड एम्प्लॉयज दोनों ही समान रूप से इनको फायदा पहुंच रहा है। यानी रिजल्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स, टाइम ट्रैकिंग टूल्स एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऑल दीज थिंग्स मेकिंग दिस रिमोट सेटिंग, रिमोट वर्क कल्चर मोर प्रोफिशिएंटली। Maintaining company culture remotely. Sustaining company culture remotely means turning distance into connection through virtual team bonding, regular recognition, transparent communication, and value-driven leadership. Organization can keep their culture alive and thriving by fostering inclusion, encouraging open dialogues, and celebrating small wins. Team stay emotionally connected and aligned with the company's mission no matter where they log in from. यानी इससे क्या हो रहा है कि कंपनी का कल्चर भी रिमोटली अभी मेंटेन हो रहा है, वो चाहे किसी भी डिजिटल टूल्स के साथ टीम से कनेक्टेड रहे। इससे क्या हो रहा है, कनेक्ट तो हो रही है डिजिटल टूल से किसी भी लोकेशन से, बट एटलीस्ट टीम का जो परफॉर्मेंस है, जो आउटकम है, वो एक साथ इमर्ज होके आ रहा है। भले ही टीम के सारे जो मेंबर्स है, एम्प्लॉयज है, कहीं से भी काम कर रहे हो, बट जो आउटकम है टीम का वो एक प्लेस से इमर्ज हो रहा है। वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, रेगुलर ऑल हैंड मीटिंग्स एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन. Virtual team building activities spark connection, boost morale and keep company culture alive no matter the distance. यानी क्या होता है, ऑनलाइन गतिविधियों से टीम का जुड़ाव बढ़ता है। रेगुलर ऑल हैंड मीटिंग्स, यानी सभी को अपडेट और एकजुट रखने में मदद मिलती है रेगुलर ऑल हैंड मीटिंग के थ्रू। फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन, यानी कंपनी के जो मूल्य है, यानी कल्चर है, जो वैल्यूज है, और जो बेसिकली ये बनाने में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, सहायक होता है। Employee well-being in remote and hybrid environment. In remote and hybrid work setting, employees well-being is key to long-term success. सबसे पहला जो बेनिफिशियल पॉइंट होता है रिमोट और हाइब्रिड वर्क सेटिंग में ये होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के मेंटल हेल्थ यानी वेलबींग को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता है, वर्क लाइफ बाउंड्रीज भी इससे सेट होती है। इससे क्या होता है, वर्क लाइफ बाउंड्रीज जब सेट होती है, मेंटल हेल्थ एम्प्लॉयज का अच्छा रहता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसके साथ ही एम्प्लॉय फोकस्ड होता है, एनर्जाइज्ड होता है, प्रोडक्टिव होता है।
यानी एक हेल्दियर हैप्पियर लाइफ एक वर्क प्लेस में क्रिएट होती है, नो मैटर वेयर द टीम इज वर्किंग फ्रॉम। यानी इससे कोई मैटर नहीं करता है कि टीम कहाँ से काम कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को जो है वो आउटकम प्रोवाइड हो रहा है एम्प्लॉय से, और एम्प्लॉयज का जो मेंटल हेल्थ है, प्रोडक्टिविटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वो मेंटेन हो रहा है। यानी ये दोनों तरीकों से फ्रूटफुल हो रहा है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, फ्लेक्सिबल आवर्स हेल्प बैलेंस पर्सनल एंड वर्क लाइफ, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स सपोर्ट बेटर मेंटल हेल्थ, रेगुलर वर्चुअल चेक इन हेल्प एम्प्लॉय फील कनेक्टेड। सेकेंड वन, इंकरेजिंग वर्क लाइफ बाउंड्रीज, इससे क्या होती है, वर्क लाइफ बाउंड्रीज क्रिएट होती है एम्प्लॉयज की। थर्ड है ब्रेक एंड वेलनेस प्रोग्राम्स, यानी इनकरेज शॉर्ट ब्रेक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड आई स्ट्रेन, प्रमोट डेली मूवमेंट लाइक स्ट्रेचिंग और वॉकिंग, ऑफर वर्चुअल योगा और मेडिटेशन सेशन। यानी कई सारी कंपनियां अभी वेलनेस प्रोग्राम भी डिजिटली कर रही हैं अपने एम्प्लॉय के वेलबिंग के लिए, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी और इनहेंस हो। अभी बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन ये सेशन भी, वेलनेस का प्रोग्राम भी कर रही हैं, शुरू कर रही हैं। बहुत सी कंपनियां इसमें बहुत अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ रही हैं। Future of work, the long-term impact of remote and hybrid models. The future of work is being reshaped by remote and hybrid models, offering permanent flexibility and greater employee autonomy. As traditional office space are redefined into collaboration hubs, business are no longer limited by location, gaining access to a global talent pool. This shift empowers both organization and employees to work smarter, adopt faster, and thrive in a more connected and flexible work. यानी अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी अभी जो हम लोग फ्यूचर को फोरकास्ट कर पा रहे हैं, इसमें ये हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि रिमोट और हाइब्रिड जो मॉडल्स है वो ज्यादा अभी चलन में आएंगे, क्योंकि जब कंपनी को इतने सारे फायदे एम्प्लॉय से मिल रहे हैं और एम्प्लॉयज भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल फील कर रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत लॉन्ग टर्म पे अभी रिमोट एंड हाइब्रिड मॉडल को सारी कंपनियां भी एक्सेप्ट करने लगी है। परमानेंट फ्लेक्सिबिलिटी, redefinition of office space, increased employee autonomy and global talent access. कंक्लूजन, यानी रिमोट और हाइब्रिड वर्क ने काम के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। ये सिर्फ पैंडेमिक का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि अभी फ्यूचर का ये एक फेवरेट मॉडल भी बन गया है। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ग्लोबल टैलेंट हम लोग इसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है और कॉस्ट रिडक्शन भी इससे हो रहा है। यानी अभी जो रिमोट एंड हाइब्रिड वर्किंग कल्चर है वो ही सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जा रहा है, कंपनी भी और एम्प्लॉयज भी इसको ज्यादा ही प्रिफर्ड कर रही है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू। तो इसी तरह से आज हम लोग हमारे वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और उसके साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप दूसरे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और मैं चाहती हूँ हम लोग का वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में शेयर किया जाए, लोगों को शेयर किया जाए। जैसा कि मैंने पहले बोला है कि हमारा जो मेन फोकस है, मोटो है, वो है सोसाइटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, और इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर आवर वीडियो एज मच एज पॉसिबल। उसके साथ ही आज हम लोग इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रहे हैं। फिर नए टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ, स्नेहा विश्वास, आपके इस चैनल मैक्स में। टिल देन, नमस्कार।